क्लास फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे देखिए, हमारा सेकेंड लेसन है वह आवाज़। ये लेसन में अब तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़े, मंटू बोल के एक लड़का है, वो क्या करा, रोज़ स्कूल से आते ही अपना मम्मी दरवाजे पे उसको दिखती थी। आज उनको नहीं दिखा, उन्होंने गुस्से से आके अपना बस्ता पटक के किचन के आगे और बढ़ने लगा। वहाँ उसको डाइनिंग टेबल सजा के दिखा। उन्होंने चुपके इधर उधर देख के, डाइनिंग टेबल के ऊपर सब तरह के चीज़ हैं, रसगुल्ला, चीकू, सब हैं, इस तरह सब है। तो उन्होंने क्या करा, उसमें से एक रसगुल्ला और चीकू लेके चुपचाप इधर उधर देखा, कोई नहीं था, खा लिया। तब से उसका मन में यही चल रहा कि कोई उसको पुकार रहा है कि चीकू तुमने मंटू तुमने अच्छा काम नहीं करा, बिना माँ को पूछ के खा लिया बोल के आवाज़ आ रहा था। इतने में उसके बहन भी वहीं पर आ गई और उसका बहन ने बोली कि आज अशोक चाचा आने वाला है, इसलिए ये सब इंतज़ाम किया। माँ ने, शायद माँ समोसा बना रही होगी रसोई घर में, चलो जाके देखेंगे बोल के वो दोनों गए रसोई घर में। उसको मम्मी नहीं दिखा, पलट के आते वक्त मम्मी दिखा। मम्मी बोली अशोक चाचा को अपने मोहल्ले का बर्फ़ी बहुत पसंद है, इसलिए वो लाने के लिए गई। चलो दोनों जाके कपड़ा चेंज कर लो, अपना कपड़ा बदलो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगाती बोली। देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ, मंटू तो कुछ सोचने लगा इसे, क्योंकि उसका अंदर आवाज़ आते रह रहा ना। तो देखिए अभी यहाँ तक कि चाचा के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा ने गीत सुनाए, किंतु वह नहीं हंसा। बहुत सारा गीत सुनाए चाचा, फिर भी उन्होंने नहीं हंसा। उस रात उसने एक सपना देखा, चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मंटू तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया था, तुमने ठीक काम नहीं किया। तो उसका सपने में भी क्या मतलब, उसका मन में लग रहा उन्होंने गलत किया बोल के, पर उन्होंने किसको नहीं बोल रहे। तो उसके अंदर का जो डर है वो सपने में भी आ गया। सपने में चीकू और रसगुल्ला दोनों उसके पेट में कूदते कूदते बोल रहे कि तुम अच्छा काम नहीं किया, मम्मी को बिना पूछे खा लिया बोल के। वह सवेरे उठा, किंतु वह अभी भी प्रसन्न नहीं था। चलो सुबह हुआ, अभी भी उन्होंने प्रसन्न नहीं था, उसको ऐसे ही लग रहा था। उस दिन उसने स्कूल का काम भी मम्मी से ही कराया, तो उन्होंने स्कूल का होमवर्क जो भी था वो उसका मम्मी से कराया। स्कूल में सबसे पहला पीरियड गणित का था। आज उसके सारे सवाल ठीक थे। अध्यापक ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मंटू तुम होशियार होते जा रहे हो, इस तरह मेहनत करेंगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। तो उसका होमवर्क उसका माँ ने कराना, पर मंटू उसका टीचर को नहीं बोला, अध्यापक को। तो उन्होंने बोला, मंटू तुम होशियार होते जा रहे हैं, इसे करना बेटा, क्लास में फर्स्ट आएगा। मंटू ने अध्यापक की बातें सुनी, वह चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा है, मंटू तुमने फिर गलत काम किया। अध्यापक का बात सुना, उन्हें कुछ ही नहीं हुआ, ऐसे ही था। उसको फिर और आवाज़ आ रहा, मंटू तुम फिर से गलती किया बोल के एक आवाज़ सुनाने लगा। मंटू चौंक पड़ा, लेकिन जितना ही वह चौंकता आवाज़ उतनी ही तेज होती। उसने साफ साफ सुना, आवाज़ कर रही थी, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, सवाल तुमने अपने आप नहीं किए थे, अपनी मम्मी से कराए। तो अभी भी आवाज़ आ रहा, किस लिए, कल का गलती का कल रात पे हो गया, अभी का गलती का फिर उसका मन का अंदर आवाज़ आ रहा, तुम अच्छा नहीं काम नहीं किया, सवाल तुम नहीं करा, मम्मी करा, तो तुमने अच्छी बात नहीं है ये बोल के, मतलब तारीफ़ किया ना वहाँ अध्यापक, तो उनको सच नहीं बोला ना, इसलिए मंटू ने सोचा आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है, क्या मेरे अंदर से आती है, क्या रात के सपने की तरह सवाल भी मेरे पेट में बैठे हुए बोल रहे हैं। तो रात में चुपचाप चोरी से खा लिया, तो वो चोरी से खाए हुए रसगुल्ला चीकू पेट में बैठ के बात किया ना, ऐसे ही सवाल भी पेट में बैठ के बात कर रहा क्या बोल के सोचा उन्होंने। मंटू को लगा जैसे उसे पसीना आ रहा था, वह मशीन की तरह सीट से उठा और अध्यापक जी के मेज के पास आ गया। उसका अंदर पसीना आने लगा, तुरंत उन्हें उठ गया, जैसे सीट आता ऐसे सीट बजे से उठ गया। उठ के वह धीरे से बोला, सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। तो उन्होंने पूछा, सर मैं एक बात बताना भूल गया। अध्यापक ने पूछा, क्या बात। मंटू ने धीरे से कहा, सर ये सवाल मैंने नहीं मेरे मम्मी ने किया।
तो उन्हें बोल दिया माँ ने करा बोल के। अध्यापक ने मंटू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों में झांका और मुस्कुरा के बोला, तो क्या हुआ, आज तुमने अपनी मम्मी से पूछ कर किए ना, तो कल अपने आप कर लेंगे। मुझे खुशी है कि तुमने सच बात बता दी। तो अध्यापक ने गुस्सा नहीं हो उसके ऊपर तारीफ किया, बल्कि सच बोलने के लिए शाबाशी भी दिया। मंटू को लगा जैसे एक ही क्षण में सब कुछ पलट गया। वह बिल्कुल हल्का हो गया, मतलब उसके ऊपर जो बोझ था गलती का, वो बोझ निकल गया, हल्का हो गया। मास्टर जी जो कुछ पढ़ा रहे थे वह सब उसे अब बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है। उसे बहुत खुशी हुई। वह दिन भर प्रसन्न रहा, लेकिन बीच बीच में मिठाई की बात उसे याद आती रही। देखिए, ये गलत को मान लिया तो हल्का हो गया, पर रात का गलत को नहीं मानी ना, रसगुल्ला चीकू खाने का, मिठाई का, वो उसको बार बार याद आ रहा। छुट्टी मिलने पर वह सदा की तरह भागता हुआ घर आया। देखा माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही हैं। वह उसके गले से चिपट गया। तो हर बार की तरह घर आते माँ को चिपट गया। मंटू बोला, मम्मी मम्मी मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। फिर से बोल रहा, मम्मी मम्मी मैं एक बात बताना भूल गया। कल जब मैं घर आया था तो तुम यहाँ नहीं मिली। मुझे बड़ी भूख लग रही थी। तुमसे बिना पूछे मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर खा लिया। तो कल का जो बात था वो बता दिया मम्मी को। मम्मी एक क्षण को गंभीर हुई। पहले तो गुस्सा आता ना, पहले गुस्सा आया, फिर बाद में मुस्कुराते हुए बोली, तो कल तुमने चोरी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से सही तुमने मुझे बता दिया। आओ कपड़ा बदलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। लेकिन हाँ बेटे, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? तो उसका माँ बोली, हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो अपना कपड़ा बदल लो, नाश्ता दे तुम, बोल के फिर बोल रही, हाँ बेटा, तुमको अपराध स्वीकार करने का कौन के मतलब गलती मानने का कौन बताया तुमको? मंटू टिटक फिर बोला, पता नहीं मम्मी, तब से बार बार कोई मुझसे कह रहा है मंटू तुमने गलती की है। असल में मम्मी वह चीकू और रसगुल्ला मेरे पेट में बैठे बोल रहे हैं। सपने में मैंने उन्हें ही देखा था। तो मंटू बोल दिया मम्मी को, मुझे कोई ऐसे कहता रहा कि मंटू तुमने गलती किया। असल में वो कोई और नहीं मम्मी, जो मेरे पेट में बैठे ना चीकू और रसगुल्ला, वही लोग बोल रहे हैं। मम्मी का चेहरा खिल उठा। वह बोली, मंटू यह तुम्हारी अपनी ही आवाज़ है। तो मम्मी हंसते हुए, छोटे बच्चे हैं ना ऐसे बोलते हैं, मम्मी हंसते बोली, मंटू ये कोई और नहीं है, तुम्हारा ही आवाज़ है। जब कोई बुरा काम करता है तो वह आवाज़ तुरंत उसे चेतावनी देते हैं। जब हम कोई बुरा काम करना चाहते हैं तो अंदर से आवाज़ आते हैं। अगर हम चोरी करेंगे बोल के सोचें तो तुरंत करना नहीं करना, नहीं करना, नहीं करे तो अच्छा रहता बोल के ऐसा आवाज़ आते रहता था ना, वही आवाज़ है। मंटू बोला, मम्मी मैंने अध्यापक से भी कहा दिया कि आज ये सवाल मेरी मम्मी ने किए हैं, मैं नहीं। वे बहुत खुश हुए। तो बोल रहा, आज स्कूल में जो हुआ वो भी बोल रहे। यह सुनते ही दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मम्मी ने मंटू को अपना छाती में भर लिया। यह हाथ सुन के मम्मी खुशी से दोनों हाथों से उसको अपने गले में ले ली। फिर उसको गालों को बार बार चूमती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही बोले और सच्चे। उसको मम्मी उसको प्यार करते हुए बोली कि तुम बहुत बोले और सच्चे हो। तो देखिए, अपना गलती मान के सच्चे बोल दिया तो सब प्रशंसा करते हैं। अगर गलत करके वो बात किसी को नहीं बोले तो वो मन के अंदर बैठ के बार बार हम लोग को सताते रहते हैं। वही वो बात जो भी गलती हुआ उसको स्वीकार कर दिया तो मन का बोझ हल्का हो जाता है ना बच्चों। तो आप लोग भी ऐसे करना, कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी के सामने अगर गलती हो गया समझो, माफ़ी मांग लेना, गलती को स्वीकार कर लेना। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया ना आप सबको ये लेसन?